हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। उसमें बेसिकली हम लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक जो हमारे स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट करता है, जो कि हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, जिसके कारण इनको सपोर्टिंग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा गया है। और दूसरा जो आता है कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ फ्लूइड, जो कि काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट। तो उसके फंक्शन के हिसाब से इसको ट्रांसपोर्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए। जो स्केलेटल का एग्जांपल्स है, जो कि ये कंसिस्ट करते हैं, दैट इज़ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। और साथ ही साथ इनके फंक्शंस ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे वेसिजुअल ऑर्गन्स को। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टू द वेसिजुअल ऑर्गन्स का मतलब ये होता है कि जैसे बोन हो गया और जो कार्टिलेजेस होते हैं वो वेरियस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट इज जो ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैम हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे गैसेस हो गए, सब मटेरियल्स हो गए, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, और साथ ही साथ फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर होता है। तो इन सारी चीज़ों का काम जो होता है वो किससे होता है, दैट इज़ ब्लड से एंड लिम्फ से। इनका भी फंक्शन यही, फॉर पैसेज ऑफ गैसेस, food and various types of materials in the body. Unless and until बॉडी में पैसेज नहीं होगा, अगर कनेक्शन लिंक ही नहीं होगा, एक तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है, दूसरी तरफ ब्लड नहीं फ्लो कर रहा है, तो किस तरीके से गैसेस डिफ्यूज़ होंगे, किस तरीके से मटेरियल्स पास होगा। इसीलिए ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ बोन्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं। बोन इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बोन जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नीट में पूछा जा सकता है कि विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। दे हैव 65 to 70% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपोजिशन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का प्रेजेंस एकदम होना ही होना है, उनको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। लेकिन जिन भी सब्सटेंसेस में कार्बन एंड हाइड्रोजन का प्रेजेंस उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर ना के बराबर में भी वो प्रेजेंट है, तो उन्हीं सब्सटेंसेस को हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, इस तरीके से चीज़ें। तो उन्हीं का डिपोजिशन कितना परसेंट है, दैट इज़ 65 to 70%, विच इज़ नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स इज़ फुल्ली सॉलिड। मैंने जब मैट्रिक्स पढ़ाया था, मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैट्रिक्स क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन से ये बने हुए रहते हैं। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन से जो बोन का मैट्रिक्स बना रहता है वो किस तरीके से होता है, उसका ग्राउंड स्ट्रक्चर सॉलिड होता है। मैम उसमें क्या चीज़ का डिपोजिशन होता है, दैट इज़ विद द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। एंड जो बोन का प्रोटीन होता है उसको हम लोग ओएसिन कहते हैं। एंड सम अमाउंट ऑफ दी फ्लोराइड भी प्रेजेंस होता है, उतने ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता। अगर ये सेंटेंस में मेंशन नहीं होगा तो आप मत लिखना, इससे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फ्लोराइड बहुत ज़्यादा कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बोन के सेल्स को क्या कहते हैं, ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बोन के सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक बोन का स्ट्रक्चर है। मैं शुरुआत से शुरू करूँगी। दैट इज़ पहला जो है सबसे बाहरी वाली कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। उसके बाद बोन में इस तरीके से अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। सबसे बीच जो होता है, एकदम जो सेंटर पार्ट ऑफ अ बोन होता है वो हॉलो होता है। उस हॉलो पार्ट को हम लोग हैवर्शियन कनाल कहते हैं। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो जो अंदर में सेल्स प्रेजेंट है मैम,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन सेल्स कहते हैं। बोन सेल्स बेसिकली क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं। साइट्स का मतलब ही सेल्स होता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आप एक तरीके का लेयर के अंदर ये प्रेजेंट देख रहे हो ऑस्टियोसाइट्स, वो ऑस्टियोसाइट्स का नंबर हमेशा 1 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये 1 रहेगा, मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये कार्टिलेज में डिफरेंस शो करेगा। उसमें 1 भी होते, 2 भी होते, 4 होते, इस तरीके से। इसलिए बोन में कितने नंबर ऑफ ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, दैट इज़ ओनली 1 ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ये जो आप इस तरीके से डायग्राम देख रहे हो, इसको हम लोग कैनालिकुली कहते हैं, जो कि कैल्शियम और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। और जो इनर मोस्ट कवरिंग है मैम एक बोन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोऑस्टियम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेवरल चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। अब बात ये है कि ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है हॉलो बेसिकली नहीं, इसमें सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। ये स्ट्रक्चर को हम लोग लैकुना कहते हैं। और इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, इस पूरे बोन के अरेंजमेंट को हम लोग एक नाम से कहते हैं, दैट इज़ लैमेली। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। आप अपनी कॉपी में डायग्राम बना लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स पासिस थ्रू हैवर्शियन कैनाल। जो सेंटर में मैंने रेड कलर से डिनोट किया वो एक हॉलो स्ट्रक्चर रहता है जिसको हैवर्शियन कैनाल कहा जाता है। उससे ही ब्लड वेसल्स, नर्व्स पास होते हैं, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ। नेक्स्ट इज लैमेला किसको कहते हैं, दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑस्टियोसाइट्स इन द लैकुना। जिस तरीके से वो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है सेवरल, उन्हीं को हम लोग लैमेला कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है एक बोन का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बोन का अपर भाग को हम लोग, जो ऊपरी भाग होता है उसको एपीफाइसिस कहते हैं। उसके बाद जो ये जंक्शन आता है जहाँ पे ये कर्व होता है उसको मेटाफाइसिस कहते हैं, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज़ एपीफाइजल प्लेट होते हैं। साथ ही साथ ये जो बीच वाला भाग रहता है दैट इज़ डाईफाइसिस कहते हैं। और उसी तरीके से नीचे में भी सेम आ जाता है, दैट इज़ मेटाफाइसिस, जिसको एपीफाइजल प्लेट कहते हैं। एंड एपीफाइसिस होता है। नेक्स्ट इज, अब इन्हीं बोन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस पार्ट को रेड बोन मैरो कहते हैं एंड किस पार्ट को येलो बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, एपीफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, ये डिविजन्स थे बोन के, वो मेन डिविजन्स थे। लेकिन किन पार्ट को रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। जो रेड बोन मैरो होता है वो बेसिकली ये जो आप कर्व स्ट्रक्चर देख रहे हो, सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं रेड बोन मैरो, जो कि हेमोपोरेसिस कहता है। हेमोपोरेसिस करने का मतलब ये होता है ये ब्लड का फॉर्मेशन करता है। यस, यू आर राइट, बोन ही ब्लड का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द रेड बोन मैरो। फॉर एन एग्जाम्पल आरबीसी, जिसको इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज मेनली प्लेटलेट्स। इन्हीं के कारण ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, बट हर एक बोन नहीं करता है। बेसिकली लॉन्ग बोन्स ही ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ये बीच वाला पार्ट है जो कि क्या कंसिस्ट करेगा, दैट इज़ डायफाइसिस। डायफाइसिस जो रहता है वो बेसिकली क्या होता है, येलो बोन को येलो बोन कहते हैं। और वो येलो बोन बेसिकली क्या काम करते हैं मैम, दैट इज़ फैट का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब कौन सा बोन का पार्ट स्पॉन्जी होगा एंड कौन सा बोन का पार्ट ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं होगा, मतलब कॉम्पैक्ट होगा, हार्ड होगा, दैट इज़ जो स्पॉन्जी पार्ट होता है उसको हम लोग एपीफाइजल पार्ट को बोलते हैं। ये वाला पार्ट स्पॉन्जी होता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, जो ये लॉन्ग वाला पार्ट है, वो कॉम्पैक्ट रहता है, वो हार्ड रहता है, जिसको डायाफाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज, सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर कंसेंट्रिक मैनर। इस तरीके से मैनर में वो, जिस तरीके से आपने अरेंजमेंट देखा, इस तरीके के सर्कुलर कंसेंट्रिक मैनर में वो क्या होते हैं, अरेंज्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो बोन होता है, इट प्रोवाइड मूवमेंट, प्रोटेक्शन, फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी एंड बेंडिंग एंड वॉकिंग। तो जब हम लोग
बेंड करते हैं, वॉक करते हैं, तो मेजर फंक्शन ऑफ अ बोन क्या होता है, दैट इज़ वो हमारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगर आपके फेस में बोन ही नहीं प्रेजेंट होता तो आपका फेस तो अजीब ही दिखता है। हैंड में बोन ही नहीं प्रेजेंट होगा तो किस तरीके से दिखेगा। तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है एंड मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड्स बोनी केज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है, जो बोनी केज टू द ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये बोनी केज में प्रेजेंट रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। जो कि बोनी केज ऑफ द ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ इन अ बोन जो रहता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल रहता है। बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि सिर्फ ऊपर ही तरफ नहीं, ऊपर नीचे दोनों ही तरफ ग्रोथ होगा। एंड लॉन्ग बोन्स विच कंसिस्ट ऑफ रेड बोन मैरो विच इज़ द ब्लड फैक्ट्री। तो जो रेड बोन मैरो सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट रहते हैं वो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ब्लड फैक्ट्री रहते हैं। देयर इज डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। तो बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है बोन में, लेकिन वो साथ ही साथ मिनरल का भी डिपोजिशन करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, ये जो आप एपीफाइसिस देख रहे हो और इसके ऊपर जो मेटाफाइसिस होता है जिसको हम लोग एपीफाइजल प्लेट कहते हैं, ये सर्टेन एज तक ही क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। सर्टेन एज तक ही क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। जब तक ये सर्टेन एज तक ग्रो होगा, जब तक आपका एक एपीफाइजल प्लेट ग्रो करता रहेगा तब तक आपका क्या होगा, बोन क्या होगा, ग्रो करते रहेंगे, ठीक है, लॉन्ग होते रहेंगे। जब ये रुक जाता है इनका ग्रोथ, तो और बोन का ग्रोथ नहीं होता है एट अ सर्टेन एज के बाद, जिसके कारण क्या होता है, एट अ सर्टेन एज के बाद जिसके कारण आप कोई भी दवाई खाओ, कुछ भी खा लो, जो भी प्रोटीन खाना खा लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ये एपीफाइजल प्लेट जो रहता है वो क्या होता है, ग्रोथ करना बंद कर देता है और वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। एपीफाइजल प्लेट क्लोजेस आफ्टर अ सर्टेन एज, जिसके कारण बोन का और लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकता, आपका हाइट इंक्रीज नहीं हो सकता। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एपीफाइजल प्लेट के कारण ही क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर द बोन। थैंक यू।